एक विमेन को 6 महीने के अंदर तीसरी बार यूटीआई हुआ एंड लेट मी एक्सप्लेन व्हाई इट केप्ट कमिंग बैक। क्लिनिक में एक फ्रस्ट्रेटेड विमेन आती है, कंप्लेन बर्निंग यूरिनेशन अगेन एंटीबायोटिक्स अगेन इन्फेक्शन। उसने बोला डॉक्टर ये बार बार मेरे साथ ही क्यों होता है, और ऑनेस्टली ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है एंड रेकरेंट यूटीआईज अफेक्ट मिलियंस ऑफ वुमेन। डेफिनेशन सिंपल है, 6 महीने में 2 या उससे ज्यादा बार यूटीआई होना, या फिर 1 साल में 3 या फिर उससे ज्यादा बार होना। इंटरेस्टिंगली मोस्ट रेकरेंट यूटीआईज एक्चुअली न्यू इन्फेक्शंस होते हैं, नॉट द ओल्ड वंस कमिंग बैक। सबसे पहला रीजन फीमेल एनाटॉमी। फीमेल यूरेथ्रा शॉर्ट होता है अराउंड 3 to 4 सेंटीमीटर के आसपास, मतलब बैक्टीरिया को ब्लैडर तक पहुंचने के लिए बहुत शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, और यूरेथ्रा एनस के क्लोज होता है, इसीलिए गट बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई इजीली यूरिनरी ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। और सम ई कोलाई स्ट्रेन्स स्पेशली डिजाइंड होते हैं अटैच होने के लिए, ये वजाइनल सेल्स पर स्ट्रांगली स्टिक करते हैं। रिजल्ट परसिस्टेंट कॉलोनाइजेशन, इजी रेकरेंस और सेक्सुअल इंटरकोर्स। वहां भी हिडन मैकेनिज्म है, मैकेनिकल मूवमेंट बैक्टीरिया को ब्लैडर की डायरेक्शन में पुश कर सकता है, इसीलिए सम वुमेन इंटरकोर्स के बाद रेकरेंट यूटीआईज नोटिस करती हैं। और कॉन्ट्रासेप्टिव्स स्पेशली द डायफ्राम्स एंड स्पर्मिसाइड्स नॉर्मल प्रोटेक्टिव वेजाइनल फ्लोरा को डिस्टर्ब कर सकते हैं। गुड बैक्टीरिया डिक्रीज हो जाते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया ओवरग्रो कर जाते हैं और रिस्क सडनली इंक्रीज हो जाता है। और मेनोपॉज, वहां ईस्ट्रोजन डिक्लाइन ह्यूज रोल प्ले करता है। नॉर्मली ईस्ट्रोजन प्रोटेक्टिव लैक्टोबैसिलाई मेंटेन करता है, बट ईस्ट्रोजन डिक्रीज होने पे वेजाइनल टिश्यूज थिन हो जाते हैं, पीएच इंक्रीज होता है, प्रोटेक्टिव फ्लोरा रिड्यूस हो जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है, ई कोलाई कॉलोनाइजेशन ईजियर हो जाता है। और डायबिटीज में वहां इन्फेक्शन रिस्क और डेंजरस हो सकता है। यूरिन में एक्स्ट्रा ग्लूकोज बैक्टीरिया के लिए फूड जैसा एक्ट करता है, और डायबिटिक नर्व डैमेज ब्लैडर एम्प्टिंग को इम्पेयर कर सकता है। मतलब यूरिन स्टेजनेंट रहने लगती है, और स्टेजनेंट यूरिन बैक्टीरिया के लिए परफेक्ट एनवायरमेंट है। और कभी हिडन कल्प्रिट किडनी स्टोन्स भी हो सकते हैं, स्पेशली स्ट्रूवाइट स्टोन्स। बैक्टीरिया लिटरली स्टोन्स के अंदर हाइड कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स बाहर बैक्टीरिया किल करते रहते हैं, इनसाइड प्रोटेक्टेड बैक्टीरिया सर्वाइव करते रहते हैं। रिजल्ट रिपीटेड रिलैप्स। स्कैरी पार्ट पता है क्या, मैनी वुमेन्स रिपीटेडली सेल्फ मेडिकेट करती रहती हैं विदाउट आइडेंटिफाइंग स्टोन्स, डायबिटीज, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स और इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट। तो इस वीडियो का टेक अवे पॉइंट होगा, समटाइम्स द रेकरेंट इन्फेक्शन इज नॉट द वीक इम्यूनिटी, इट्स एन अनट्रीटेड अंडरलाइन मैकेनिज्म। So if someone keeps getting recurrent UTIs, don't just repeat antibiotics blindly. Find out why bacteria keeps returning. Comment below, have you or someone you know experienced recurrent UTIs? और इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई एम डॉक्टर अमन उपाध्याय। थैंक यू वेरी मच।